मेरे ख्याल में आवाज अब मैंने खोल दी है। शुरू में ऐसे में एक दो लोगों ने ज्वाइन किया था, फिर वो चले गए, तो आई थॉट कि इट्स ओके, तो मैंने फिर उसको सॉल्व थोड़ा सा क्वेश्चन कर लिया। An electron is positioned at point x equidistant from both p and q as shown। अब जो चार्ज p पे रखा हुआ है, जो चार्ज p पे रखा हुआ है वो पॉजिटिव है, और जो q पे रखा हुआ है वो नेगेटिव है। ये वाला क्वेश्चन है। चलो अब ये फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। The variation with potential difference of the charge Q on one of the plates of a capacitor is shown। चार्ज और वोल्टेज का स्केच है। जो स्केच बना हुआ है वो चार्ज और वोल्टेज का है। और आप इसमें देखो कि the capacitor is connected to an 8 volt power supply। नीचे उसने डायग्राम भी बनाया, और उसमें वो स्विच बीच में एक्स और वाई की पोजीशन पे स्विचेबल है। The resistance of R is 25 kilo ohm, and the resistance of S is 220 kilo ohm। The switch can be in either position X or position Y। ये वो सर्किट है ना, अभी इस वक्त जहां ये लगा हुआ है, तो सर्किट में कैपेसिटर चार्जिंग पर है। अगर ये स्विच को नीचे कर दे इधर, तो फिर जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज पे चला जाएगा। The switch is in position X so that the capacitor is fully charged। Calculate the energy stored in the capacitor। वो एनर्जी के फॉर्मूलाज थे, हाफ क्यू वी। जो एरिया होता है इस ग्राफ का वो आप कह सकते हो। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, और ये ऊपर गया है इधर 1.8 तक और नीचे गया है 12 तक। पूरी ट्राइंगल को रख लेते हैं, 10⁻⁻⁴ भी है। इसकी वैल्यू निकले तो मुझे बताइएगा। Sir, 1.08 10 to the power minus 3. 1.08। इसमें एक मसला आ रहा है।
इसने बोला है कि कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन 8 वोल्ट पावर सप्लाई। ट्रैप बनाया हुआ था इसने। जो बैटरी लगी हुई है वो लगी हुई है 8 वोल्ट की, तो 8 वोल्ट से ऊपर तो नहीं जा सकेगा। फिर आप इसको 8 पे लिमिट कर लो। सवाल में इन्होंने एक छोटा सा ट्रैप बनाया हुआ है, दे हैव केप्ट इट टिल 8। इसमें जो आप एरिया निकालो वो 8 तक का निकालो। ये चेंज कर ले। इसका एरिया 8 तक जाए तो ये है 1.2। चले ये कैलकुलेशन दोबारा कर दें बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन। विशेष के 8 वोल्ट की बैटरी है। और फिर अगले पार्ट में इज आस्किंग फॉर टाइम कांस्टेंट, वो जो फॉर्मूला होता है टॉ वाला। हमें देखना है कि कैपेसिटर की टाइम तो दिया हुआ है इसने, अब द शो करना है टाइम 3.3। कैपेसिटेंस जो है रेजिस्टेंस आर अगर लगाएगा अच्छा, जब स्विच ऊपर है तो 25 है, नीचे आएगा तो 220 की रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है मेरे पास 220, लेकिन कैपेसिटेंस का मसला आ रहा है। कैपेसिटेंस क्या रखें? हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं है। हाँ, एनर्जी की वैल्यू हमारे पास है। वो ये वाली कैलकुलेशन भी कर दो, एनर्जी स्टोर्ड। तो अगर हम Q रखते हैं यहां पर देखें, Q हमारे पास है 1.2 10⁻⁻⁴। वन पॉइंट टू इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन वोल्टेज है 8। अब ये दोनों कैलकुलेशन करके दे दें। The fully charged capacitor in A stores energy E. Determine the time taken for the stored energy to decrease from E to E upon 9। उसको वो कह रहे हैं 9 टाइम कम कर दिया।
तो ये दोनों पार्ट की कैलकुलेशन एक तो कर दें, फिर वो फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट वाला। अब इसमें हमारे पास एनर्जी और वोल्टेज का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। हाफ एनर्जी के तीन चार फॉर्मूले थे ना, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, और इस तरह फॉर्मूला थे। अब बताओ एनर्जी और वोल्टेज का क्या था। एनर्जी को ये कह रहे हैं 9 टाइम कम करना है। तो ये रेशो जो बनेगी 1/3 बन जाएगी अगर हम इसको वोल्टेज पे लाते हैं। तो हमने इसको वोल्टेज पे कन्वर्ट कर लिया, फिर आप फॉर्मूला लगा दें। जब आप एक साइड से ई हटाओगे तो ln आ जाएगा।
You are attending 2 classes together. Trying to. Second identical capacitor is connected in parallel with the first capacitor. State and explain the change, if any, to the time constant of the discharge circuit. अब जब capacitors parallel में लगते हैं तो parallel में उनकी capacitance जो parallel है उसमें capacitance बढ़ती है. पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ती है, तो जब हमने वैसा ही कैपेसिटर लगाया तो जो कैपेसिटेंस है वो डबल हो जाएगी. तो जो कैपेसिटेंस है वो डबल हो जाएगी. अब अगर कैपेसिटेंस डबल हो गई तो जो टाइम कांस्टेंट है वो भी डबल हो जाएगा. Question number 6. A small solenoid of area of cross section this much is placed inside a larger solenoid of area this as shown. The larger solenoid has 600 turns and attached to a DC power supply to create a magnetic field. The smaller solenoid has 3000 turns. Compare the magnetic flux in the two solenoids. अब इसमें द लार्जेस्ट सोलिनॉइड है 600, जो बड़ा सोलिनॉइड है उसके 600 टर्न्स हैं और उसको डीसी पावर भी हमने दी हुई है. और जो छोटा सोलिनॉइड है उसमें 3000 टर्न्स हैं, लेकिन उसको हमने कोई पावर नहीं दी हुई, वो उसी के मैग्नेटिक फील्ड को शेयर कर रहा है. अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मसला ये है कि टर्न्स बहुत ज्यादा हैं. स्मॉलर सोलिनॉइड में बहुत ज्यादा टर्न्स हैं. तो वैसे तो हमने पढ़ा है कि B is proportional to area, B is proportional to area, cross sectional area, and B is also proportional to number of turns. जो EMF होती है वो दोनों क्या आती है, क्योंकि फाई का फॉर्मूला होता है NBA, फाई का फॉर्मूला होता है NBA sin थीटा. अब इसमें गेस करें कि किस में ही सेज ही वांट्स टू अंडरस्टैंड कि किस वाले में ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, किस वाले में कम होगा. अब ये पूछ तो मैग्नेटिक फ्लक्स रहा है. अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है उसका साइज कम है, ठीक है, उसके टर्न्स ज्यादा है लेकिन साइज कम है. साइज और उसकी रेशियो बनाओ और टर्न्स की रेशियो बनाओ. दूसरा पार्ट जब आप पढ़ लोगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा. दूसरा पार्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. अब ये वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने रेगुलर क्लासेस में समझाया था कि देखो जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो आपका ऊपर वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करता है. जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करता, और इसी से वो पेपर में उसने ट्रैप बनाया
कि यही फॉर्मूला मैं यहां भी लिख देता हूं। अब यहां तो ये फॉर्मूला सही है, लेकिन यहां गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो जाहिर है मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लेंगे तो वो तो बड़े वाले सोलिनॉइड में ज्यादा है, छोटे वाले में कम होगा। अगर हम फ्लक्स लिंकेज लेंगे तो वो नंबर ऑफ टर्न्स का मसला आएगा, और उसकी वजह से वो छोटे वाले में ज्यादा होगा। स्टेट लेंजेस लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि Lenz law says that the direction of induced EMF is always such that it opposes the change producing it. तो लेंज लॉ जो है वो हमेशा इससे रिलेट करेगा। Direction of induced EMF is always such that it opposes the source producing it. अब आगे पढ़ो। द टर्मिनल्स ऑफ द स्मॉलर सोलिनॉइड आर कनेक्टेड टुगेदर, द स्मॉलर सोलिनॉइड इज देन रिमूव्ड फ्रॉम इनसाइड द लार्जर वन। With reference to magnetic field, explain why a force is needed to remove the smaller solenoid. वो लेंज लॉ ऊपर डिफाइन करवा चुका है, तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि लेंज लॉ कहता है, लेंज लॉ कहता है कि जो भी आपका एक्शन होगा उसका एक रिएक्शन आएगा। अब जब आप छोटे वाले सोलिनॉइड को हटाने जाओगे तो फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो वो एक फोर्स क्रिएट करेगी अट्रैक्शन की विद द बिगर सोलिनॉइड, विद द बिगर सोलिनॉइड। क्योंकि लेंस ने यही कहा था ना कि जो भी आपका एक्शन होगा सिस्टम उसको अपोज करेगा। तो जब आप छोटे सोलिनॉइड को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, जब आप छोटे सोलिनॉइड को बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो उससे फ्लक्स कटेगा। जब फ्लक्स कटेगा तो एक और ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो जो न्यूट्रल वाला छोटा वाला सोलिनॉइड है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो बड़े वाले के साथ अट्रैक्शन डेवलप करेगी और उसको, उसके जरिए वो आपकी एक्शन को अपोज करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, alternating current is AC is converted into DC using a full wave rectification circuit. Part of the diagram of this circuit is shown. अब वो इस तरह बनाना होता है कि दोनों तरफ से दो रूट बन जाएं। अब ये जो डायोड होते हैं वो लगाने ऐसे होते हैं कि अगर आप करंट को सपोज यहां से लेकर आए या आप करंट को लाए ना, तो अब इसको दो रूट्स बनाने और घर वापस जाना है। डीसी पावर सप्लाई है उधर आपके पास और इधर से एसी इनपुट है, आउटपुट डीसी चाहिए इसको। तो जब करंट यहां पहुंचेगा तो नीचे वाला डायोड मना कर देगा, तो आप ऊपर वाले डायोड को कंडक्टिंग बना दें ऐसे। देखो ये, तो ये ऊपर वाला डायोड कंडक्टिंग हो गया। जब ऊपर वाला डायोड से करंट गुजर जाएगा तो ये करंट यहां पहुंचेगा और यहां पहुंचकर इधर से बाहर आ जाए, यहां से आए और यहां पहुंचे, फिर इसमें चला जाए और इसमें जाकर अपना साइकिल पूरा करके निकल जाए। अब अगर करंट यहां से आए, ये अब करंट जब इसमें आएगा तो यहां जब करंट आ जाएगा तो यहां जो डायोड है वो ऐसे लगाएं कि रेड वाला करंट उसमें जाए। देखो मैंने ऐसे लगा दिया, ये रेड वाला करंट उसमें जाएगा, फिर इसी ब्लू एरो को फॉलो कर ले।
यहाँ आए, लेकिन यहां से अपना रूट अलग कर ले, यहां से आए और बाहर आ जाए ऐसे। तो ये दो रास्ते हैं, एक रेड में और एक ब्लू में, जिसको रखकर हमने डायोड लगाए हैं। अब ये जो डायरेक्शन है उसमें आप देखेंगे कि करंट हमेशा प्लस टू माइनस जाता है। तो प्लस माइनस टर्मिनल जो है वो आप देख सकते हो कि वो तो फिक्स है, रेड और ब्लू डीसी पर आकर सेम डायरेक्शन ले रहे हैं, तो जिससे करंट बाहर आएगा वो प्लस होगा। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एसी पावर सप्लाई वेरीज साइनोसॉइडली विद time as shown. Determine the equation of V in terms of T, where V is the volt and T is the second. इसकी वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो पहले लिख लो। V is equal to V naught sin 2 pi FT। V naught ग्राफ से निकाल लो, ये इसका एम्पलीट्यूड है। और ये होगा 2, और फिर इसका एम्पलीट्यूड रीड कर लो। यहाँ 3 है, 3 और 3 के उसके बीच में आ रहा है। अब मसला है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का एक तरीका टाइम पीरियड से कर लो। एक साइकिल का टाइम अगर रीडेबल है तो वो ले लो। वैसे ये जाकर एक साइकिल, दूसरा साइकिल ये रीड हो रहा है 10वें पे जाके पूरा। अगर हम 1 2 3 4 साइकिल रीड करें तो 4 साइकिल 10 सेकंड के हैं। फ्रीक्वेंसी 1/t हो जाएगी। ऐसे आ रहा है। The supply is connected to a 12 ohm resistor. Calculate the mean power dissipated in the resistor. अब mean power का ख्याल रखना पड़ेगा, वो RMS से रिलेट करती है।
इससे हम VRMS निकाल लेते हैं। और जब VRMS निकल आएगा उसको रख के फिर पावर निकाल लें। State the formula for the de Broglie wavelength of a moving particle. State the meaning of any other symbol used. अब वो जो भी फॉर्मूला आप इसका जैसे भी ऑर्डर में लिखोगे ना, तो उसमें आप सारे सिंबल्स डिफाइन कर दो कि लैम्डा का मतलब है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एच का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट और पी का मतलब है मोमेंटम. Electrons accelerate through a potential difference pass through a thin crystal and are then incident on a fluorescent screen. ये वो डाइफ्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट है और वो एक्सपेरिमेंट में यही हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स ने वेव्स की तरह बिहेव किया था. इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन. पार्ट 1. State what this phenomena shows about the nature of electrons. कि electrons हैं तो particles but they behave like waves. Suggest why the thin crystal causes the phenomena in B part 1. Thin crystal is behaving like a diffraction grating. और उसका जो साइज है वो बहुत बहुत नैरो होगा जिससे इलेक्ट्रॉन्स डाइफ्रैक्ट हो रहे होंगे. Then he says the electron is accelerated through a different PD. The new pattern observed on the screen is this. जो पहला वाला पैटर्न बना हुआ है वो ऐसा है. उसकी लाइनें में देखो, इसकी लाइनें डार्क हैं, उसका गैप शुरू में ज्यादा है फिर कम हो रहा है. इसमें उल्टा है, इसमें गैप पहले कम है और फिर ज्यादा हो रहा है. अब उसने क्या चेंज किया होगा? जो हमें नजर आ रहा है वो लैम्डा बढ़ गया है. लैम्डा बढ़ गया है और इसका मतलब है, नहीं सॉरी, लैम्डा शुरू में कम, लैम्डा जो है वो कम हुआ है शुरू में. ठीक है, वैसे बढ़ रहा है लेकिन शुरू में आप देखें कि पहले जो इसका ये वाला लैम्डा है, ये वाला देखें ये, और इसका जो पहला लैम्डा है वो बहुत छोटा है. लैम्डा हैज डिक्रीज्ड और उसका मतलब है कि मोमेंटम जो है
वो ज्यादा हो गया। अब मोमेंटम आएगा किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से, तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है वो आपने बढ़ाया है, जो आपने चेंज किया है वो आपने इंक्रीज किया है, वोल्टेज हैज बीन इंक्रीज, वोल्टेज आपने बढ़ाया है ताकि ज्यादा मोमेंटम पुश किया जा सके। चलो फिर हम इसको अगली क्लास में करते हैं, अभी आज का काम इतना है, वी विल डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।